Assalamu alaikum students, myself Adil Ashraf, lecturer computer science. So students, as you know, I am going to teach class 10th computer science book. So it's our fourth lecture from your book chapter number 1 problem solving. स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को डिस्कस किया था। उसके फर्स्ट 2 स्टेप्स को आपके सामने मैंने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस लेक्चर में। तो आज प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के थर्ड स्टेप को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सो जो थर्ड स्टेप है हमारे पास वो एनालाइज द प्रॉब्लम है। जैसा कि आप जानते हैं कि फर्स्ट स्टेप हमारे पास प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन था। उसके बाद हमने यूज़र से डाटा गैदर किया था। जब हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया उसके बाद हमने यूज़र से उसकी रिक्वायरमेंट पूछना थी। तो उस स्टेप को हमने स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट का नाम दिया। अब हम उस प्रॉब्लम को जो हमें आइडेंटिफाई हो चुकी है उसके बाद हमने यूज़र से उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट डाटा कलेक्ट कर लिया हुआ है। अब उसको हम एनालाइज करेंगे, इसको हम सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। सो स्टूडेंट इसमें इस स्टेप में जो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का ये वाला स्टेप है जिसको हमने एनालाइज द प्रॉब्लम का नाम दिया हुआ है, इसमें उस प्रॉब्लम को जो आइडेंटिफाई हो चुकी है जिसके अगेंस्ट आप यूज़र से डाटा कलेक्ट कर चुके हो, आप उसको सॉल्व करने के लिए देखोगे कि कौन सी ऐसी मेथडोलॉजी है, कौन सी ऐसी टेक्निक है जिसको अप्लाई करते हुए आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, एनालाइज द प्रॉब्लम में हम उस प्रॉब्लम को जो आइडेंटिफाई हो चुकी है उसको हम डीकम्पोज करेंगे। अब डीकम्पोज का मतलब क्या है, उसको डिवाइड कर देंगे डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। हम उस अपनी बड़ी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम के अंदर क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इधर स्टूडेंट्स मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे आपके पास डिफरेंट बुक्स हैं तो हर बुक का बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक पेपर होता है। तो आप देखते हैं, जानते हैं, आपने डिफरेंट पेपर भी अटेम्प्ट किए हुए हैं कि आपका जो होल पेपर होता है, सारे का सारा पेपर 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड होता है। अब जो फर्स्ट पोर्शन होता है आपके पेपर का वो एमसीक्यूज़, सेकंड वन आप उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस को डील करते हो एंड थर्ड वन आप उसमें लॉन्ग क्वेश्चंस को डील करते हो। अब अगर आप देखें कि आप पूरे एक पेपर की तैयारी एक साथ स्टार्ट कर दें तो वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट है एज़ कंपेयर टू कि आप पहले एमसीक्यूज़ प्रिपेयर करो, उसके बाद आप शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से अपने पेपर की तैयारी करो एंड थर्ड वन आप उसको लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से लेके चलो। इसी तरह से जब हम अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर चुके हों और उसके बाद यूज़र से डाटा भी कलेक्ट कर चुके हों तो उसके बाद आपने करना कुछ यूँ है कि उस मेजर प्रॉब्लम को आपने डीकम्पोज कर देना है, डिवाइड कर देना है सब प्रॉब्लम्स के अंदर। अब ये एक बेहतर अप्रोच है कि आप बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने बैठ जाएं। इससे बेहतर है कि आप उसको पहले डिफरेंट सब प्रॉब्लम में डिवाइड करें और उन सब प्रॉब्लम्स को अलग-अलग से सॉल्व करने की कोशिश करें। तो स्टूडेंट्स, ये जो टेक्निक होती है जिसमें हम अपनी बिगर प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर देते हैं, इसको हम टॉप डाउन डिज़ाइन बोलते हैं, या स्टूडेंट्स इसको हम डिवाइड एंड कंकर रूल का नाम देते हैं। या आपने नेम्स याद रखने हैं, आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज़ में कि ये जो आप अपनी एक होल प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम में डिवाइड कर देते हैं, इस अप्रोच का क्या नाम है? तो टॉप डाउन डिज़ाइन बोलते हैं इसको, या आप डिवाइड एंड कंकर रूल का नेम देते हैं इसको। जी तो स्टूडेंट्स, सो एनालाइज द प्रॉब्लम, इस स्टेप के अंदर आप और भी सॉल्यूशन को जैसे आप फाइंड करना चाह रहे हैं उस प्रॉब्लम को, तो जब आप सब प्रॉब्लम में डिवाइड करें उसको तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस भी उधर पूछ सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अरेज किए जा सकते हैं। वो कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं? हाउ मैनी सॉल्यूशंस आर देयर टू द गिवन प्रॉब्लम, यानी कि आपके पास जो गिवन प्रॉब्लम है उसके कितने सॉल्यूशंस आपके पास हो सकते हैं एंड विच वन इज़ द बेस्ट। अब जो आप सोच सकते हो कि ये आपके सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इसमें से कौन सा बेस्ट है उसका सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम का। कैन द प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड ऑन कंप्यूटर,
आप एक मेजर चीज़ जो आप इसमें ये देख सकते हो कि आपका जो वो प्रॉब्लम है, क्या आप उसको अपने कंप्यूटर सिस्टम पे ले जाके सॉल्व कर सकते हैं? तो डेफिनेटली अगर आप उसको कंप्यूटर सिस्टम पे ले जाके सॉल्व कर सकते हैं तो ये आपके लिए और इजी हो जाएगा। अब जब आप देखते हो कि आप उस प्रॉब्लम को अपने कंप्यूटर सिस्टम पे लेके आते हो तो उसमें दो मेजर चीज़ें हैं। फर्स्ट वन कि आपके पास इनपुट क्या होगी, और उसके बाद जब आप अपनी इनपुट देते हो तो कंप्यूटर प्रोसेसिंग के बाद आपको रिजल्ट्स क्या देगा। सो व्हाट आर द इनपुट एंड आउटपुट्स। नेक्स्ट वन स्टूडेंट्स जो आप क्वेश्चन रेज कर सकते हो, हाउ कैन द बिगर प्रॉब्लम बी डिवाइडेड इनटू सब प्रॉब्लम्स। अब एनालाइज द प्रॉब्लम में ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपके पास जो वो बिगर प्रॉब्लम है, जो मेजर प्रॉब्लम है, उसको आपने डिवाइड किस तरह से करना है सब प्रॉब्लम्स के अंदर। जी तो स्टूडेंट्स ये आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का थर्ड स्टेप था जिसका नाम था एनालाइज द प्रॉब्लम। अब स्टूडेंट्स हम फोर्थ स्टेप्स को डील करते हैं, इसको देखते हैं कि ये क्या होता है। फोर्थ स्टेप आपके पास है डिज़ाइन एल्गोरिदम एंड ड्रॉ फ्लो चार्ट। अब स्टूडेंट्स हमने जब प्रॉब्लम को एनालाइज कर लिया, हमने प्रॉब्लम को डीकम्पोज कर दिया डिफरेंट सब प्रॉब्लम्स के अंदर, तो अब हम उसको डिज़ाइन करेंगे एल्गोरिदम की फॉर्म में। पहले तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि एल्गोरिदम होता क्या है। मैं आपको सिंपल फॉर्म में इसको बताता चलूँ। हम क्या करते हैं, जो भी हमारा मेथड होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, हम उसके स्टेप्स लिख देते हैं कि फर्स्ट स्टेप में आप ये काम करोगे, सेकंड स्टेप में हम ये काम करेंगे, थर्ड स्टेप में ये काम करेंगे, अप टू सो ऑन। आपके पास एक फाइनाइट लिस्ट बन जाती है डिफरेंट स्टेप्स की, जो आपको बता रही होती है स्टेप बाय स्टेप कि ये स्टेप्स आप परफॉर्म करो और आपके पास सोल्यूशन आ जाए। इसी चीज़ को आप एल्गोरिदम का नाम देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डिज़ाइन द एल्गोरिदम रिक्वायर्स टू डेवलप अ फाइनाइट लिस्ट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व आ प्रॉब्लम। यानी कि हम क्या करते हैं, हम डिवेल्प करते हैं एक फाइनाइट लिस्ट ऑफ स्टेप्स जो बता रही होती है कि आपने प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह से करना है। अब स्टूडेंट्स जब हम कोई भी फाइनाइट लिस्ट बना लें स्टेप्स की, उसके बाद उसको चेक भी आपने लाजमी करना है कि क्या जो आपने एल्गोरिदम डिज़ाइन किया है वो डिफरेंट एंगल से वर्क करने में उस तरह से कामयाब हो रहा है जिस तरह से आप उसको चाह रहे हो कि इस तरह से ये आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड कर दे। सो it is then verified that whether the algorithm solves the problem as intended और नॉट। यानी कि जिस तरह से आप चाह रहे हो, जिस तरह से उस प्रॉब्लम के अगेंस्ट आपने स्टेप्स लिखे हैं उसके सोल्यूशन को फाइंड करने के लिए, उसी तरह से वो उसको वेरीफाई कर रहा है, उसको फुलफिल कर रहा है, देन वो आपका एल्गोरिदम ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं कर रहा तो स्टूडेंट्स आपको ज़रूरत है उस एल्गोरिदम को रिव्यू करने की। आप उसके अंदर उसके कुछ स्टेप्स के अंदर ऐसी चेंजिंग परफॉर्म करें कि आपके मुताबिक वो फुलफिल हो जाए आपका एल्गोरिदम। सो स्टूडेंट्स अब हम अक्सर ये भी सुनते हैं, देखते भी हैं कि हमारे पास जब एल्गोरिदम डिज़ाइन हो जाता है तो उसके बाद हमने उसका फ्लो चार्ट डिज़ाइन करना होता है, देन हम कोडिंग की तरफ, प्रोग्रामिंग की तरफ बढ़ते हैं। सो जब तक आपका एल्गोरिदम ही सही डिज़ाइन नहीं होगा तो आप उसका फ्लो चार्ट भी अच्छे से ड्रॉ नहीं कर सकोगे, उसका फ्लो चार्ट नहीं आप अच्छे से बना सकोगे, और जब तक आपका फ्लो चार्ट ही नहीं बनेगा तो आप उसको कोडिंग में किस तरह से लेके आओगे। सो एल्गोरिदम डिज़ाइन करना ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट और मेजर स्टेप है, ठीक है। और इसको अक्सर साइंटिस्ट, डिफरेंट टीचर्स, डिफरेंट लोग ये बोलते हैं कि एल्गोरिदम डिज़ाइन करना सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है। तो जब आप एल्गोरिदम को डिज़ाइन कर चुके हैं, ठीक है, तो उसके बाद स्टूडेंट्स आपने चेक करना है वही कि वो आपकी प्रॉब्लम को उस तरह से सॉल्व कर रहा है जिस तरह से आप चाह रहे हैं। अगर नहीं कर रहा तो आप उसमें कोई जो चेंजिंग्स हैं वो परफॉर्म करेंगे ताकि वो उस तरह से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। सो जब आप किसी भी एल्गोरिदम को लिख चुके हों तो आपने फाइनल स्टेप में उसकी डेस्क चेकिंग कर लेनी है। अब डेस्क चेकिंग क्या होती है ये मैं आपको बताता चलूँ। डेस्क चेकिंग बेसिकली हमारे नेक्स्ट लेक्चर का पार्ट है तो हम उसी में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा जो एल्गोरिदम है वो कौन कौन से बेसिक स्टेप्स परफॉर्म कर रहा होता है। तो इधर मैंने कुछ स्टेप्स को डिस्कस किया हुआ है।
मोस्ट कंप्यूटर एल्गोरिदम्स परफॉर्म एट लीस्ट फॉलोइंग 3 स्टेप्स। गिवन डाटा यानी कि जो आपने इनपुट देनी है वो किस तरह से होगी, कौन कौन सा डाटा आप एज आ इनपुट दोगे, उसके बाद परफॉर्म कंप्यूटेशन यानी कि प्रोसेसिंग किस तरह से उसके ऊपर, उस गिवन डाटा के ऊपर, उस इनपुट के ऊपर आपकी प्रोसेसिंग किस तरह से अप्लाई होगी, और आफ्टर प्रोसेसिंग आपके रिजल्ट्स किस तरह से डिस्प्ले होंगे। सो फाइनली जब इस तरह से आप चीज़ों को देख चुके हों अपने एल्गोरिदम के लिहाज से, तो तब आपने उस एल्गोरिदम के ऊपर डेस्क चेकिंग का प्रोसेस, डेस्क चेकिंग का मेथड, डेस्क चेकिंग की अप्रोच को, उस मेथडोलॉजी को आपने अप्लाई करके देख लेना है कि आपका एल्गोरिदम उन तमाम चीज़ों को फुलफ़िल कर रहा है जो आपको रिक्वायर है, जो आप चाह रहे हो। तो इस तरह से आप नेक्स्ट स्टेप की जानब जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये था आज का आपका ये वाला लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको इन टॉपिक्स की समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।